हेलो फ्रेंड्स, आई एम शैलेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग विरासत एकेडमी। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पता है आपको, अभी मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं और आर्टिकल में मैंने बहुत सारा रूल्स आपको पढ़ाया और देखिए पीछे स्लाइड पे दिख रहा है। बस एक पेज में मैं आपको बता रहा हूं कि एक पेज में टोटल समराइज कर लेंगे और अभी क्लास चलेगा। अभी एएन का भी रिवीजन होगा इसी तरह से एक एक पेज में, और सिर्फ काम की चीजें, और जो काम जहां पे दो वर्ड, कहने का मतलब कि जहां पे सुई की जरूरत हो वहां पे तलवार लगाने का कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है चीजों को इजी कर देना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? चीजों को इजी कर देना, धुआं धुआं उड़ा दो आर्टिकल की। जो भी चैप्टर पढ़ो उसको बहुत ही इजी कर दो, मैं यही कहना चाहता हूं। बस कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना ही नहीं है, आसान बना देना है। इंग्लिश बहुत आसान है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक पॉइंट की ओर। मुझे पता है कि आप मेरे साथ जवाब देंगे। ये रिवीजन क्लास के तौर पे है, रिवीजन बिल्कुल। अभी जो पढ़ाया बस उसी का रिवीजन कर दिया, फिर आगे जो पढ़ाऊंगा फिर उसका रिवीजन। स्टडी रिवीजन बिल्कुल होना चाहिए। जितना जरूरत है पढ़ना, उससे कम, कहीं भी उससे जरा भी कम जरूरत नहीं है रिवीजन करना। दोस्तों, रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था, बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। क्या बताया था दोस्तों? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए नेम ऑफ ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मैं बता रखा था आपको दोस्तों कि सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको क्या लगाना है? डेफिनिट आर्टिकल द लगाना है। द तबला, द सितार, द गिटार, जो भी है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है दोस्तों। तो चलिए फटाफट रिवीजन करेंगे हम, बिल्कुल फटाफट रिवीजन। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जी हां, मैंने बता चुका था कि जितने भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है, देखो मैं अभी मुंह से बोल रहा हूं तो जो जो पार्ट्स है, क्या है? टंग, फिंगर, यस, चिक, जो भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसमें लगा देना है आपको क्या? द। फिर उसके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशन। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे, नहीं भी हैं ज्योग्राफी के, कहने का मतलब आप 10th तक तो ज्योग्राफी आपने पढ़ रखा होगा, 6, 7, 8, 9, 10th में तो जरूर पढ़ा होगा। तो वो जो ज्योग्राफी होता है उस ज्योग्राफिकल लोकेशन के भी लगता है। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये जो डायरेक्शन बोलते हैं, ज्योग्राफी का जो लोकेशन होता है उन सारे लोकेशनों के लिए भी आप यूज करते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल पोजीशन, जी हां, फिजिकल पोजीशन भी होता है। जितने भी फिजिकल पोजीशन है, इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, या आप देखोगे जब ज्योग्राफी वाला मैप खोलोगे, एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट आप अच्छे समझोगे किसी भी चीज की जो फिजिकल, भौतिक जो दशा होता है, स्थिति होता है, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो आकाशीय पिंडों, ग्रहों, नक्षत्रों हैं, उनके भी लिए भी मैंने बोला था। उसके बाद ग्रुप ऑफ आइलैंड, जितने भी आइलैंड है, आइलैंड बोले तो आप ज्योग्राफी में पढ़ लोगे, आइलैंड, सारा आइलैंड से पहले आप यूज कर लेंगे। मैं फटाफट बोलते जा रहा हूं। आइलैंड हो गया। सी, जितने भी सी हैं, सी बोले तो जो भी सी है वो चाहे जो भी सी हो, अरब सी, ये सी, ये सी, जितना भी सी है सब में लगा देना। ओशन, ओशन में भी, रिवर में भी, ओशन, रिवर, गल्फ, ऑल द गल्फ, विथ ऑल द गल्फ, गल्फ हो गया। उसके बाद जितने भी है, उसके बाद ट्रेन, ठीक है, ट्रेन वगैरह, ट्रेन है, या माउंटेन रेंजेज है, माउंटेन रेंजेज जो भी यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आपको, माउंटेन रेंजेज यहां पे लिखा हुआ है, ये दोस्तों है माउंटेन रेंजेज, ये माउंटेन रेंजेज, माउंटेन रेंजेज जो भी है आप देख लेना। माउंटेन रेंजेज क्या क्या होता है? पर्वत श्रृंखला जो भी है, माउंटेन रेंजेज सब में आपका आ जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, फॉरेस्ट में, पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ। फैमिलीज इन प्लूरल, जी हाँ, फैमिलीज इन प्लूरल में, एक सिंगुलर में नहीं, लेकिन फैमिली जब प्लूरल होगा उस कंडीशन में। न्यूज़पेपर, मैंने बता रखा था आपको, न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर हैं सब में लगा देना न्यूज़पेपर के नाम के साथ। सिर्फ न्यूज़पेपर वर्ड नहीं होना चाहिए न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर का नाम होना चाहिए। न्यूज़पेपर का जो भी नाम है, सिर्फ न्यूज़पेपर वर्ड में नहीं, न्यूज़पेपर के साथ न्यूज़पेपर का नाम जरूर कुछ ना कुछ तो होगा, जो भी नाम होगा, और सबका नाम जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ नाम होगा। क्यों? क्योंकि मैं बता दिया हूं ये नाउन के लिए आता है। नाउन मतलब नाम के लिए आता है, नाम ही है। मैं ऑलरेडी हजारों बार अभी तक कह चुका हूं आपको, कितने बार चर्चा किया हूं, ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आता है। नाउन होगा तभी होगा, नाउन नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब कैसे, अभी उसको भी बताऊंगा अभी कि कैसे नाउन होगा, अभी मैं इसको बता के फिर उसको मैं समझाने जा रहा हूं, आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कैसे नाउन होगा तो होगा। ये भी देखिए,
होटल्स, जितने भी होटल्स हैं, होटल्स में लगा देना आप, जितने भी होटल हैं। ट्रेन, अब देखो सिर्फ मैं एक चीज बार बार बोलता हूं कि सिर्फ नाम में नहीं। चलिए अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको मैं समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझिए, देखिए आप ऐसे समझिए, यहीं पे मैं बता रहा हूं। नाम जरूर, सिर्फ ट्रेन बोलेंगे तो ट्रेन नहीं होगा, लेकिन ट्रेन का नाम द राजधानी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, जो भी एक्सप्रेस, यानी नाम जरूर आता है। नाउन आना ही चाहिए। नाउन क्या होना चाहिए? आना ही चाहिए। नाउन नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। क्लियर? जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आर्या इज अन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है। तो ये यहां पे जो ये आया है, यहां पे क्या आया है? देखिए यहां पे एन आया है। किसके लिए आया है? ऑनेस्ट के लिए नहीं, बल्कि गर्ल के लिए आया है। ऑनेस्ट के लिए नहीं आया है, गर्ल के लिए आया है। अब यहां से जैसे मान लो ये गर्ल को आप क्या करो, हटा दो। अब सिर्फ बचेगा ऑनेस्ट। आर्या इज अनऑनेस्ट, क्या अनऑनेस्ट? गर्ल को हटाओगे तो फिर एन को भी हटाना पड़ेगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझना ये है कि आर्टिकल जब आता है तो नाउन के लिए ही आता है। ठीक, बहुत सारा एग्जांपल दे रहा हूं। हे यू आर ब्रिलियंट, यू आर ब्रिलियंट, आपको बोल रहा हूं, आप ही से बोल रहा हूं, आपसे सुन जरो, यू आर ब्रिलियंट। लेकिन यू आर ब्रिलियंट बोले और ए एन का यूज नहीं किया, लेकिन यू आर अ ब्रिलियंट। तो सेंटेंस अ बोले यू आर अ ब्रिलियंट, क्या यू आर अ ब्रिलियंट? यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट लगाना पड़ेगा, बॉय लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नाउन लेना पड़ेगा। यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप ही से बोल रहा हूं, आपसे। यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो अब ये ब्रिलियंट के लिए अ नहीं आया है, स्टूडेंट के लिए आया है, बॉय के लिए आया है, जो भी है आपका जो भी नाम है उसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। बस यही आपको याद रखना है कि आएगा तो सिर्फ नाउन के लिए, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब के लिए नहीं, सिर्फ नाउन के लिए। याद रखिए किसके लिए, किसके लिए आता है आपको बता दूं तो नाउन के लिए आता है। बस यही चीज आपको याद रखना है, मैं बार बार बताता हूं आपको, यही चीज समझना है। हाँ, तो क्या था? होटल्स के नाम में लगा देना, ट्रेन में ट्रेन करना, कुछ ना कुछ नाम होगा, सिर्फ होटल वर्ड में नहीं, होटल के साथ होटल का नाम, सबका नाम, जितने भी चीज है सबका नाम आएगा, ठीक है। होटल्स का नाम लगा देना, ट्रेन का, शिप का कुछ ना कुछ नाम होगा, शिप का नाम में लगा देना। उसके बाद ट्रॉफीज, जो भी ट्रॉफीज वगैरह होता है, बहुत सारे ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी वो ट्रॉफी, जितने भी ट्रॉफी है सारे ट्रॉफी में ट्रॉफी का नाम आएगा, तो फिर वहां पे लग जाएगा। मैगजीन वगैरह, मैगजीन का जो जो नाम होगा सारे मैगजीन में आप लगा देना, ठीक है दोस्तों। मैगजीन, हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो भी है हिस्टोरिकल इवेंट्स है, हाँ, ऐतिहासिक घटनाक्रम, कालक्रम जो भी है वो सब में आ जाएगा। उसके बाद होली बुक्स, जो भी है, जितने भी होली बुक्स है सारे होली बुक्स में कर दो। उसके बाद फेमस बिल्डिंग जितना भी है, डेजिग्नेशन, पद, डेजिग्नेशन बोले तो पद, जो भी पद है, जितने भी पद है सब में हमेशा ऐड हो जा रहा है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल। आई थिंक कि आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, और मैं एक एक चीज को बोल भी रहा हूं, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल, अगर हो सके आपको राइटिंग ना समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप बार बार बोल रहा हूं और उस चीज को आप सुनिए, सुनना ज्यादा जरूरी है, सिर्फ लिखने के चक्कर में मत रहिए आप। स्टिप हो गया, ट्रॉफी हो गया, मैगजीन हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गया, होली बुक्स हो गया। उसके बाद फेमस बिल्डिंग, जितने भी फेमस बिल्डिंग है, बहुत सारे फेमस बिल्डिंग है। आप भी अगर कल चल के कोई बिल्डिंग बनाओगे और वो बिल्डिंग बहुत फेमस हो जाएगा तो उसमें भी लगेगा, और आप जो अभी जिस बिल्डिंग में रह रहे हो वो कोई फेमस उमेस नहीं है, उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने बिल्डिंग का कुछ नाम रख दिए उसमें लगा दिए, जी नहीं, नहीं लगेगा। अगर वो बिल्डिंग फेमस हो जाएगा आपका भी तो फिर आर्टिकल भी लगने लगेगा। याद रखो, ये चीज बात याद रखो। आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, अगर वही बिल्डिंग एक दिन बहुत फेमस हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, एकदम अलग हो जाएगा सबसे, तो फिर वहां पे होगा। क्लियर? फेमस बिल्डिंग हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, डायनेस्टीज, जितने भी डायनेस्टी है, डायनेस्टी जितने भी साम्राज्य वगैरह हुआ करता था, मगध वगैरह हुआ करता था, नहीं, जो भी डायनेस्टी है, चोला डायनेस्टी, मगध डायनेस्टी, हाँ, गुप्ता डायनेस्टी, जो भी डायनेस्टी हुआ करता था, जो भी आप इतिहास में पढ़ोगे ये सब चीज, तो वो तमाम डायनेस्टी के लिए भी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? वो तमाम डायनेस्टी के लिए भी आएगा, याद रखना। डायनेस्टी, जितने भी डायनेस्टी है सब में हो जाएगा। डायनेस्टी हो गया, उसके बाद और क्या सर, और क्या? कंट्रीज का नाम अगर प्लूरल में रहेगा, चीजें अगर प्लूरल कर दिया जाता है तो वहां भी होगा। और उसके बाद पीपल,
का, हाँ पीपल में, पीपल के साथ कब होता है मैं बता दिया, और साथ ये जानो पीपल में जब क्या करते हैं कि लोगों की तुलना लोगों से किया जाए, कहने का मतलब उसकी एडजेक्टिव यानी क्वालिटी के लिए जब जाना जाता है। मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था, याद करिए कि कालिदास का एग्जांपल दिया था, हाँ ठीक है, कालिदास वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था कि किसी के गुण की जब तुलना की जाए, जब किसी की मानवीय गुण की तुलना की जाए, किसी इंसान की दूसरे इंसान से उसकी गुण की तुलना की जाए, वो भी ग्रेट इंसान के लिए, उस कंडीशन में पीपल के साथ आता। डायरेक्शन, जितने भी डायरेक्शन है, कितने डायरेक्शन, 10 दिशा है, जितने भी दिशा है देख लो कितने दिशा है, कौन कौन सा दिशा है, सारे दिशाओं के नाम के पहले दिशा मतलब डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, दिशा बोले तो डायरेक्शन, हाँ ठीक। उसके बाद देखिए दिशा हो गया, कम्युनिटीज वगैरह जो भी कम्युनिटीज है सारे कम्युनिटी के साथ लगेगा। तो इन शब्दों को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि इनके साथ होगा ही होगा। इन सारे शब्द का जब जो भी नाम रहेगा, उन सारे शब्द के नाम के साथ ये जो अभी आपके बोर्ड पे स्लाइड पे दिखाई दे रहा है, इन सारे शब्द का कुछ ना कुछ नाम होगा। जो भी इन सारे शब्द है, ये जो शब्द है इस सारे शब्द के साथ आ जाएगा। जो भी आपका फिजिकल पोजीशन हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन हो, पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो, इन सारे शब्दों के नाम रहेगा तो इनके साथ बिल्कुल होगा। बस यही चीज तो आपको याद रखना है। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि इन सारे चीजों के साथ होगा गाइस, बिल्कुल होगा। आपको लगाना पड़ेगा डेफिनिट आर्टिकल दो। और कुछ बताते हैं इसके अलावा भी है, सिर्फ इतना ही नहीं है। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इमिनेंट चीज है। ठीक है दोस्तों, बहुत इमिनेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? जैसे कि द के साथ कभी कभी सिचुएशन भी बदल जाता है। तो चलिए हम देखते हैं ये सिचुएशन क्या है, कैसे बदल जाता है। अगर मैं बोलता हूं द पीपल, क्या बोलता हूं? द पीपल, यानी तो ऐसे समझो कुछ कंडीशन, चलो ऐसे समझो, द पुअर ही लिखते हैं, ज्यादा समझोगे। द पुअर, अगर मैं बोलूं कि द पुअर, पुअर्स नहीं सिर्फ पुअर बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं द पुअर, तो इसका मतलब जानते हो दोस्तों क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि द कहने से यहां पे द पुअर यानी जितने भी गरीब हैं, सारे गरीब यानी होल, क्या हो गया दोस्तों? होल, संपूर्ण, सारा, क्या हो गया? सारा गरीब की बात किए। यानी कहने का मतलब द पुअर मतलब सारा गरीब, जितने भी संसार में है सारा आ गया। अब पुअर्स नहीं करने लगेंगे, पुअर करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और इसके पीछे छिपा हुआ है, आप इसको समझिए। द पुअर मतलब, सिर्फ द पुअर मतलब क्या होगा? अगर एग्जैक्ट हिंदी निकालने चलेंगे, सेंस की खेल है। आप द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। क्या होता है दोस्तों? गरीब लोग, याद रखिए। अब द पुअर मतलब सारे गरीब लोग, मतलब क्या? जितने भी गरीब हैं सारे गरीब लोगों की बात यहां पे किया गया है, गरीब जाति का बात किया गया है। ये हो गया द पुअर। कहने का मतलब क्या होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, कहने का मतलब क्या है? उसकी पूरी कम्युनिटी को जब हम शो करने लगते हैं तो उस कंडीशन में भी लगता है। मैं हमेशा बताता हूं आपको, जहां भी खास हुआ, और कॉन्सेप्ट पे काम करो ना, कॉन्सेप्ट पे काम करो। कोई भी चीज जब जैसे खास हो, निश्चित हो, खास हो, उस कंडीशन में आता है। मैं बार बार आपको बोलता हूं, ठीक है। द पुअर। अब देखिए ये आता किसके लिए है? नाउन के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं सिर्फ बता रहा हूं ही इज ऑनेस्ट, एक शब्द ले रहा हूं मैं, एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ही इज ऑनेस्ट, सिर्फ इतना लिख रहा हूं, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या लिख रहा हूं? ही इज अन ऑनेस्ट। अब जैसे ही लिखे ही इज अनऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट और ही इज अनऑनेस्ट, जहां पे ये एन लगाए तो फिर ऑनेस्ट के लिए तो एन आएगा नहीं। ये जो एन है, ये जो आपके साथ एन दिखाई दे रहा है, ये एन किसके लिए आ रहा है? ये ऑनेस्ट के लिए नहीं आ रहा है। तो फिर आ किसके रहा है? भाई ये ऑनेस्ट के लिए कुछ ना कुछ नाउन तो लगाओगे ना। आप ये ऑनेस्ट लिखे हो तो कोई ना कोई नाउन तो लगाओगे। तो एन ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? आप क्या लिख दोगे? क्या लिखना चाहोगे आप? इसके बदले आप बॉय लिख दो। क्या लिख दो आप? बॉय लिख दो। देखो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, क्यों? क्योंकि एन आर्टिकल है, एन क्या है? आर्टिकल है, और ये किसके लिए आता है? नाउन। तो बॉय क्या हो गया आपका? नाउन। ये जो है बॉय के लिए आया है।
यही चीज आपको समझना, हर कंडीशन में ये बताता हूं मैं आपको, हमेशा बताता हूं नाउन के लिए आता है। अब रूल्स में आपको याद है पीसीएन, एससीएन, सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल, आप इसमें मत फंसो भाई, रूल्स में उलझोगे, उलझते रह जाओगे। आपको मैं रूल्स में फंसाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको एक शब्दों में बताना चाहता हूं, ऐसे समझो, प्रैक्टिकली समझो चीजों को, प्रैक्टिकली समझिए। देखिए बॉय, बॉयज है ना, क्या लग रहा तुमको इसमें? लगेगा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि अरे क्या एक लड़कों, हिंदी में भी बोलो ना, एक लड़कों, क्या एक लड़कों नहीं होता, एक लड़का, एक लड़का होता है। तो यहां पे आप लगाओ ना अब बॉय, यहां पे करोगे अब बॉय, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे जैसे आप करोगे अब बॉय, ये हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो आप ऐसे समझिए। अब देखिए तो किसके लिए, कैसे नाउन के लिए, तो ये भाई देखो कॉमन है ना, है ना, कॉमन, कॉमन नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये देखिए सबसे पहले ये क्या है, कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है, काउंटेबल भी है, गिन भी सकते हो, कॉमन भी है, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। जनरली आप, है ना, आप इसी को समझिए, आपको बुक्स में इस तरह से लिखा मिलेगा कि एस-सी-एन के साथ। अरे भाई एस-सी-एन होता क्या, इसी को तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बॉय, बस एक बॉय से समझ लो। अब बॉय, बॉय क्या है? सबसे पहले कॉमन नाउन है, वेरी गुड, कॉमन नाउन है, प्रैक्टिकली समझिए। बॉय कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। फिर कॉमन, सी फॉर कॉमन, सी फॉर बॉय क्या है? काउंटेबल भी है। गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल गिन सकते हैं सर। नहीं गिन सकते हो, अगर इसको भी नहीं गिन पाओगे तो फिर बेकार है आपका। काउंटेबल है, फिर और इसके साथ कॉमन भी है, काउंटेबल भी है। ये है कितना? बॉय बोले तो मतलब कितना बॉय? बहुत सारा नहीं, एक। कितना? एक। तो सिंगुलर। ये है क्या चीज? नाउन है कि प्रोनाउन है भाई? नाउन है। देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, एस-सी-एन। अब बुक में क्या लिख दे रहा है, आप ट्रेडिशनल ग्रामर में जाओगे तो उसमें इस तरह से आपको लिख देगा नाउन प्लस एस-सी-एन। आप समझिए क्या एस-सी-एन, उस चीजों को आप समझ रखिए। वो सिर्फ एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, में एक चीज को, एक एक चीज को बता दे रहा हूं आपको, समझ लीजिए आप, ठीक है? बुक इस नॉलेज से भी थोड़ा सा ऊपर आइए और प्रैक्टिकली इसको समझिए कि क्या होता है, प्रैक्टिकल करके देखो, ठीक है? छोटा मोटा जो क्रिटिकल रिसर्च है उसको देखिए आप, ठीक? अब क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर? क्या है चीज दोस्तों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन का है ना, अरे बोलो ना, समझो आप। सिर्फ इसको हम काट देते हैं, ऐसा हमको नहीं चाहिए, ये सब नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं चाहिए ये सब। हमें समझना है कि बॉय है तो क्या है? बॉय नाउन है। बॉय कैसा नाउन है भाई? कॉमन नाउन है। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। अब देखिए एक चीज और, इसी बॉय में एक काम करो, चलो इसी में करते हैं एक चेंजिंग, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। चलिए, फिर लिख दिए हम बॉय, सॉरी क्या लिख दिए? बॉय। लेकिन इसी में अगर इससे पहले द लिख दिए तो अगर इससे पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कर लिए तो क्या होगा? इससे पहले अगर आप द कर लिए तो द बॉय। जी हां, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगा। पहली बात, सिर्फ द बॉय। द बॉय आप शॉर्ट वगैरह भी देखते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि जो लड़का कुछ डिफरेंट करके दिखा देता है, तो लिखा भी रहता है एकदम, और उसका फोटो जो क्या रहता है उसका बिल्कुल एकदम चमकते हुए आएगा, बिल्कुल आंख से ऐसे क्या बोलते हैं उसको, आग निकलते हुए ऐसे दिखाई देगा, और द बॉय लिखाई दिया, और पीछे लिखा रहेगा द बॉय, कुछ सोच के वो भी लिखा है, मतलब खास। अब सिर्फ ये सिर्फ खास का मतलब द बॉय का सिर्फ एक ही लड़कों की बात नहीं किया जा रहा है, वहां पे ये भी दिखाया जाता है कि जो बॉय है वो सच में खास है, सिर्फ एक नहीं, मतलब पूरे बॉयज कम्युनिटी की बात किया गया है यहां पे। द बॉयज मतलब यहां पे एक प्रकार से, अगर बॉयज के अपोजिट गर्ल्स में अगर बॉय को दिखाता है तो कहने का मतलब सारे गर्ल्स की अपेक्षा जो है बॉय उस दिखाना जो चाहता है मतलब खास है, अलग है, ब्रिलियंट है, यहां पे ये दिखाना चाह रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि गर्ल्स आप बुरा मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इस समझाने के लिए मैं बोल रहा था। द बॉय मींस खास, अलग, कम्युनिटी। अब द बॉय मतलब एक बॉय की बात नहीं यहां पे कहा गया, कोई एक पर्टिकुलर, जी नहीं, द बॉय मतलब पूरे होल को रिप्रेजेंट कर दिया है ये। भले अब क्या, अब अच्छा ये बताओ, तो आप क्या करोगे, यहां बॉयज करने लगोगे? नहीं करना है,
बिल्कुल नहीं करना है। द लगने से पूरे द बॉय कहने से ही तो समझ में आ गया है। ठीक, क्या जरूरत है करने की जब यहीं से काम हो जा रहा है। आपको ये सब चीजों को समझना होगा, एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझिए दोस्तों। तो मैंने क्या बताया अभी तक मैंने आपको बताया, बहुत ही डिटेल में बताया मैं आपको, सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह के बारे में बता दिया, टाइम, न्यूज़पेपर वगैरह सारे चीजों के बारे में बता दिया मैंने, जो भी रूल्स होता है। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट, आर्टिकल कॉन्सेप्ट। और एक चीज याद रखिए, हमेशा नाउन के लिए आता है, ये चीज आपके दिमाग में हमेशा घूम फिर के, मैं बार बार बोलता हूं, अभी तक 50 बार बोल दिया हूं कि नाउन के लिए बस इतना ही तो है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। सीधी बात है भाई साहब, सिंगुलर काउंटेबल रहेगा, कॉमन रहेगा, जरूर रहेगा, काउंटेबल जरूर रहेगा, और नाउन होना चाहिए, चाहे सेंटेंस में कहीं भी कुछ देखे। अब तक तो आपको दिमाग में बिल्कुल ब्लिंक कर जाता होगा, जैसे आर्टिकल सुनते होंगे कि हाँ ये है तो सेंटेंस में, लेकिन है किसके लिए? नाउन के लिए है। ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आपको मैं कुछ और रूल्स पे लेके चलता हूं। चलिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट तो बहुत हो गया, कुछ रूल्स पे भी आपको लेके चलता हूं। और रूल्स आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ो, बस एट अ ग्लेंस एक बार देखते हैं ना कि क्या है। चलिए, एक पीडीएफ है, मैं खोल के दिखाता हूं आपको, और पढ़ा हुआ चीजें हैं उसी को बस स्लाइड करके आपको सिर्फ एक नजर दिखाना है, एट अ ग्लेंस दिखाना है आपको। मैं दिखा देना चाहता हूं, ये नहीं कि बस उसको फिर बाँचने लगे लेके, ऐसा नहीं है। चलिए मैं पीडीएफ निकालता हूं। अब चलिए देखिए, आ गया आपके सामने, तो आ गया, बस इसको एट अ ग्लेंस देखना है। ठीक है दोस्तों, एट अ ग्लेंस देखना है। चलिए एट अ ग्लेंस देखते हैं इसको, एट अ ग्लेंस इसको देख लेते हैं। क्या लिखा? आर्टिकल्स, ए एंड द, बिल्कुल होता है। क्या होता है? ए एंड द होता है। अरे भाई, ए एंड द होता है, आप जानते हो कि नहीं? बहुत अच्छे से जानता हूं। पढ़ाया हूं कि नहीं है? बिल्कुल पढ़ाया हूं आपको। देखिए, है ना, आर्टिकल हो गया, दिस इज अ बुक, और है एन ऑरेंज हो गया। हाँ, द अर्थ इज राउंड। अब देखो, द अर्थ के लिए आया है, क्योंकि मैं बताया था ना कि अर्थ वगैरह के लिए आता है। ठीक है, समझा दिया था मैं। इसमें जो पीडीएफ में बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये सारे चीज आपका पढ़ाया हुआ है, उन्हीं में से आया है। ए एंड द को आर्टिकल बोलते हैं, क्या नहीं बताया हूं? बिल्कुल बताया हूं। ए एंड द को क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं, बताया हूं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को क्या कहा जाता है? डिटरमिनर कहा जाता है। दोस्तों, ये समझने की चीज है, और मैं बताया भी था कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को क्या बोला जाता है? डिटरमिनर बोला जाता है। ये बता चुका था आपका। अब देखो, जैसे कि एक चीज और है, क्या लिखा? आर्टिकल्स आर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का ही, और एक चीज और समझिए, ये जो है ना एडजेक्टिव का ही एक प्रकार से पार्ट है। आप ऐसे याद रखिए कि डिटरमिनर्स यानी एडजेक्टिव, डिटरमिनर्स, आर्टिकल, एडजेक्टिव सब एक ही चीज है। आप समझिए, बस चीजों को समझना चाहिए। एडजेक्टिव का पार्ट्स कह दो, छोटा भाई कह दो, एडजेक्टिव से निकला हुआ कह दो, जो कह दो, आपकी मर्जी है, जो कहना कह दीजिए, बस समझिए। आर्टिकल आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमिनर्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन। जी हाँ, 50 बार, हजारों बार बता चुका हूं, नहीं बताया हूं। वही चीज यहां पे देखो लिखा हुआ है, बुक में वही चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखिए, लिखा हुआ है ना कि यूज्ड बिफोर नाउन, यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से पहले आता है। भाई साहब, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं गाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है। नाउन से पहले लगता है। नहीं बताया हूं? बोलो नहीं बताया हूं तो बोल दो नहीं बताया हूं। बताया हूं कि नहीं? बिल्कुल कमेंट करो नीचे, अभी करो और बताओ मुझे। ठीक है, फिर देखिए आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल आर्टिकल मेंबर्स, ये बता चुका हूं ना। अब देखिए, आर्टिकल्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वर्ड्स कॉल्ड डिटरमिनर्स हो चुका है, बता चुका हूं। आर्टिकल के अलावा कुछ मुख्य डिटरमिनर्स हैं। हाँ, इसके अलावा भी कुछ डिटरमिनर्स है, इसके अलावा भी कुछ डिटरमिनर्स है। वो क्या है? माई है। क्या है? इसके अलावा जो कुछ डिटरमिनर्स है वो माई है, योर है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सम है, एनी है। जी हाँ, क्या है? इसके अलावा कुछ डिटरमिनर्स है। माई है, योर है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सम है, एनी है। इसके अलावा भी कुछ डिटरमिनर्स है। किसके अलावा? आर्टिकल के अलावा। वो क्या है? माई है, योर है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये सब चीज है। दिस, दैट, दीज, दोज, माई, आवर, देखो, माई है, योर है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सम है, एनी है। इसके अलावा भी ये सब है। बिल्कुल रिवीजन, फटाफट रिवीजन। आर्टिकल के दो भेद है, क्या नहीं बताया हूं? आर्टिकल हैज मेनली टू काइंड्स, डेफिनिट और इनडेफिनिट में बताया हूं ना। दो भेद कौन सा है? डेफिनिट में बताया था, डेफिनिट, और दूसरा क्या है? इनडेफिनिट। बताया था, बताइए, मुझे नहीं बताया था तो बोलिए, ये भी बोलो। और आपको मैं एक चीज और बोलता हूं कि सीक्वेंस में क्लास को आप देखिए, बिल्कुल सीक्वेंस में देखिए, एक एक क्लास को बिल्कुल सीक्वेंस में देखिए आप,
बिल्कुल समझ में आएगा आपको। सीक्वेंस में देखिए तो क्या हो गया, डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या नहीं बताया था, बोलिए नहीं बताया था तो, ठीक है नहीं बताया था तो भी बोलिए, बिल्कुल बताया आपको। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखिए डेफिनेट है, वही चीज को लिखा है ना देखो वही लिख दिया है, दिस इज अ बॉय, डेफिनेट इंडेफिनिट अनेक, ये है ना, दिस इज अ बॉय, इंडेफिनिट इंडेफिनिट है ना, आ गया है। देखिए यहां पे भी, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे अ है तो अ है तो इंडेफिनिट, यहां पे एन है इंडेफिनिट है ना, दैट इज द पेन, द है भाई साहब तो द है तो क्या हो जाएगा, डेफिनिट हो जाएगा। ओ अन है तो इंडेफिनिट, ओ अन है तो इंडेफिनिट, इसी चीज को समझना है आपको, ठीक है। ध्यान दो, इधर इधर देखो बोर्ड पे, इधर उधर मत देखो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ए एन का शाब्दिक, हाँ देखिए ये चीज क्या है, इसको आपको मैं समझा रहा हूं कि ये क्या है। ये देखिए ये चीज बहुत आसान है। क्या लिखा है, ए एन का शाब्दिक अर्थ, ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक, देखो एक कोई होता है किंतु द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। बता चुका हूं कि ए एन का एक या कोई किसी होता है, द का कोई खास अर्थ नहीं होता है, लेकिन वह सेंटेंस में नाउन से पहले आके सेंटेंस में लग के उसको बहुत ही मीनिंगफुल बहुत ही मीनिंगफुल बना देता है, बहुत ही कारगर बना देता है, सार्थक बना देता है। बताया था आपको, याद होगा। तो ए एन का शाब्दिक अर्थ एक कोई, अब देखो एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो आप समझिए, ए, ठीक है, एन, ए एन और वनली, या नहीं वनली तो वन कर देते हैं समझाने के लिए आपको। ए एन और वन भाई मतलब क्या है, सब ए और एन का मतलब क्या, एक कोई किसी, है ना, एक कोई किसी, इसका मतलब क्या है भाई। आपका क्वेश्चन हो सकता है सर ए का मतलब भी एक ही होता है, वन का मतलब भी एक ही होता है, तो अंतर क्या है, ए का मतलब भी एक, वन का मतलब भी एक, तो अंतर क्या है, वही अंतर को मैं बताने जा रहा हूं। ए और एन मतलब एक का एक, कोई और किसी, ठीक है, एक कोई किसी होता है ना, लेकिन इसमें कोई कोई मतलब एक नहीं होता, कोई मतलब फिक्स भी तो नहीं होता है। ये क्या है, एक कोई किसी, ये तो है, लेकिन एक कोई किसी, इसमें पूरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपका नहीं आ रहा है, ये वीक फॉर्म आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ये कमजोर रूप है, वीक फॉर्म है। लेकिन वन अगर बोल देते हैं, वन का मतलब श्योर हो जाता है कि सिर्फ एक, एकमात्र, वन, ओनली वन। तो यही अंतर है दोनों में। वन क्या हो जाता है, वन का मतलब क्या, श्योर, वन, और 1 रुपीज नोट, और 1 रुपीज नोट मतलब श्योर है कि एक 1 रुपए की नोट है, और 1 रुपी क्वाइन जो भी कह दो, ठीक है, बिल्कुल, और 1 होता है ना। तो ये अंतर है, क्या है इसमें और इसमें, यही अंतर है। यहां पे खास यानी स्ट्रॉन्ग फॉर्म कह दो, इसको आप कह सकते हो कि 1 जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और ए एन क्या है, वीक फॉर्म है। यही चीज को समझना है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या लिखा है, ये देखिए, ये क्या बात है, द बॉय, द कार, द पेन, द एंड। जी हाँ, ये उच्चारण होता है। अब इस चीज में को और समझना है कि द बॉय ही क्यों, दी बॉय क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या है, ब है, क्या है, ब है। ब बोले तो साउंड कैसा है, साउंड है ये साउंड, चलो इसको क्लीन करूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये ना मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है क्या, देखिए यहां पे लिखा है द बॉय, द बॉय लिखा है द, अब बॉय का क्या हो जाता है, ब, बॉय। तो ये क्या है, ब, कॉन्सोनेंट साउंड, क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है। जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्या करोगे सर, क्या करो, द कर दो, और क्या करोगे, द, द, ये वाला द किसके लिए, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। बस इतना ही याद रखिए, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो द, वॉवेल साउंड आएगा, वाउल साउंड आएगा तो दी, वाउल, वाउल भी असल में वाउल ही होता है, हम लोग वॉवेल, वॉवेल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वाउल, कॉन्सोनेंट।
तो द किसके लिए? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। दिस इज द कार, कार यहां पे क है ना क, तो द कार। द पेन प है, देखो प है तो द हो गया। द एंड ए है, ए यानी स्वर है तो दी हो गया। दी और द का यूज आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कब द बोलना है कब दी बोलना है, ये बात का मैं चर्चा भी किया था। जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है वहां पे द बोल देना है, जहां पे वाउल साउंड आता है वहां पे दी बोलना है। बस दो चीज याद रखो, कॉन्सोनेंट आए तो द, कॉन्सोनेंट आए तो द, वाउल साउंड आए तो दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। द दी का मामला हो गया। देखो ना, दी ऑक्स दिया है, दी एग दिया है ना, दी एग ए है, वाउल हो गया ना। अब देखो उसी चीज को ये लिख दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है, कैसे लिखा है। अगर कॉन्सोनेंट से, ये देखो ये यहां पे उसी चीज को क्या किया गया है, उसी चीज को यहां लिखा गया है कि अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले द लगता है, देखो वही चीज को द पढ़ा जाता है, जो बोला हूं उसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है, रिटेन फॉर्म में है वही चीज। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट। लिखा हुआ ना कि अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आता है तो उसे द पढ़ा जाता है। देखो इस स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिए होंगे आई थिंक। किंतु वाउल से शुरू होने वाले शब्द के पहले द लगता है तब द को दी पढ़ा जाता है। देखो दोनों चीज रिटेन में लिखा हुआ है, बता चुका हूं ऑलरेडी, और रिटेन भी है लिखा हुआ है यहां पे, रिटेन में भी। अगर द के बाद आने वाले शब्द पर हम जोर देना चाहते हो, अरे वाह यानी इसके बाद जो भी शब्द पे आप इंफेसाइज करेंगे, जोर डालेंगे, इंफेसिस करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा ये देखते हैं। अगर द के बाद आने वाला शब्द पर हम जोर देना चाहते हो तो द का जो उच्चारण है दी हो जाता है। क्या हो जाता है? दी हो जाता है। क्या करने पे? इंफेसाइज करने पे, जोर देने पे। याद रखो, जोर देते हैं तो दी हो जाता है, चाहे वो वावेल हो या कॉन्सोनेंट, जोर देंगे दी हो जाएगा। बस इतना ही याद रखिए, चाहे आप का साउंड वावेल का हो या साउंड कॉन्सोनेंट का हो, जैसे जोर देंगे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, मतलब दी बॉय अगर बोलते हो, बॉय पे जोर डाल रहे हो, जैसे जोर डालोगे तो दी हो जाएगा। दिस इज द बॉय, द बॉय ने दी बॉय, मतलब कौन इंफेसाइज कर रहे हो आप, जैसे इंफेसाइज करोगे, जहां पे भी एम्फेसाइज करोगे, एम्फेसाइज करने के लिए आपका यूज होगा। तो ये देखना है कि जोर कितना ज्यादा डाला जाता। और आप भी अपने दिमाग पे जोर डालिए, आपको मैं बोल रहा हूं, आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और डायरेक्ट डाउनलोड करिए इस मेमोरी में। बिल्कुल आप ही को बोल रहा हूं, ध्यान दो इधर, कहां ध्यान है, सुनो ध्यान से। यस, दी मस्ट, अब देखिए यहां पे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं आपको बताया था, याद रखिए, आपको मैं बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स डेफिनेट आर्टिकल द। सुपरलेटिव जहां पे आता है तो देखो द मस्ट, दी, तो दी क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। मस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इवेंट ऑफ द ईयर वाज द मोस्ट। अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी तो वो तो बोले हैं कि इंफेसाइज करके बोले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इवेंट्स ऑफ द ईयर। अब यहां पे इंफेसाइज करके बोला गया, कैसे बोला गया है, कैसे पढ़ोगे आप इसको? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इवेंट ऑफ द ईयर वॉज, जो भी था ईयर, मतलब जो भी था, जो भी इवेंट का नाम था पता नहीं। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे वही सब चीज लिख दिया गया है। अब आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए है क्या है, नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन तो मैं आपको बता ही चुका हूं, पोजीशन में 1000 बार बोला हूं कि कहां पे होता है, नाउन के पहले होता है, बस नाउन के पहले होता है, ठीक पहले या पहले। देखो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले, कहां पे? ठीक पहले, ठीक पहले, पोजीशन नाउन के ठीक पहले। क्या मैं आपको बताया नहीं हूं? बताया हूं कि नहीं? 1000 बार बताया आपको, ठीक पहले होता है। बुक है, नाउन है, नाउन से ठीक पहले। अम्ब्रेला है, नाउन है, ठीक पहले। बॉक्स है, नाउन है, ठीक पहले। बॉयज है, नाउन है, ठीक पहले। बिल्कुल, तो क्या होता है, नाउन के ठीक पहले इसका क्या होता है? पोजीशन होता है। मैं आपको बता चुका हूं, बिल्कुल बता चुका हूं। और आप आगे और ध्यान से देखिए और क्या लिखा हुआ है। अगर नाउन के पहले, ध्यान दीजिए, अगर नाउन के पहले, क्या हो रहा भाई, व्हाट्स गोइंग हियर?
अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, समझने वाली बात है, बताया भी हूं, बिल्कुल ध्यान से दीजिए इधर इधर बोर्ड पे। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, आप जैसे एडजेक्टिव देख लो, गुड हो गया, ओल्ड हो गया, न्यू हो गया है, रेड हो गया, जो भी रहे, तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है। भाई मालूम नहीं है, बताया नहीं हूं क्या? बताया हूं ना? नहीं बताया हूं? शी इज अ गर्ल, ऐसे एग्जाम्पल लिख के मैं बता दूं। चलो लिखता हूं, कुछ भी लिख लो, किसी का भी नाम लिख, चलो तुम्हारा ही नाम लिख दूं क्या? चलो तुम्हारा ही नाम लिख देता हूं। कह रहे सर मेरा नाम नहीं लिए, चलो तुम्हारा नाम लिख दे रहा हूं। क्या नाम है तुम्हारा? अमर। अमर इज अ बॉय। क्या बात है अमर। फिर मैं लिखता हूं क्या अमर के बारे में ही, अमर इज अ गुड बॉय। अब देखो यहां बॉय से पहले आया, यहां गुड से पहले आया, आया कि नहीं आया? तो ये तो सिंपल सी बात है, पोजीशन आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलें आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एडवर्ब आएगा तो एडवर्ब से पहले सीधी बात है, आई हैव अ वेरी गुड टेबल, है ना। यहां पे देखो इससे पहले, ओ देखो देखो देखो, अगर नाउन के पहले उसी चीज को लिख दिया है कि देखो वही चीज लिख दिया गया है कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब से पहले, यही चीज को रिटर्न में दे दिया गया और एग्जांपल के साथ। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे तो आर्टिकल एडवर्ब के पहले तथा एन का प्रयोग, मतलब आर्टिकल एडवर्ब के पहले आता है तथा एन का प्रयोग अपने से सबसे नजदीक आने वाले शब्द के अनुसार। अरे भाई बताया तो हूं कि सबसे नजदीक आने वाले, यानी ये याद रखिए कि आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आएगा किसके साथ? सबसे पहले आर्टिकल, सबसे पहले नाउन रहेगा तो नाउन के साथ, एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव के आगे लग जाएगा, एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब से पहले लग जाएगा, ये सबसे पहले आ जाएगा। पहले नाउन के साथ आएगा, नाउन में एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब। यही चीज को आपको समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं। जैसे कि एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, आप ही के बारे में बोल रहा हूं, तुम्ही को बोल रहा हूं, भाई देख रहे हो ना वीडियो ध्यान से, ए लड़का ध्यान से देख रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? चलो तुम्हारा नाम अच्छा बताओ जल्दी, तुम अपना नाम बताओ। चलो सोनू बताया आपने अपना नाम, तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, सोनू इज अ बॉय, सोनू इज अ बॉय, तुम्ही को बोल रहा हूं सोनू इज अ बॉय। अगर अ बॉय यानी सोनू अ बॉय, बॉय से पहले आया। अगर मैं फिर बोल रहा हूं सोनू इज अ गुड बॉय, एडजेक्टिव हो गया, अ गुड, गुड से पहले आया, एडजेक्टिव हो गया। अब फिर मैं बोल रहा हूं सोनू इज वेरी गुड बॉय, तो वेरी से पहले आया, एडवर्ब से पहले आ गया कि नहीं आएगा? पहले नाउन से पहले आया, दूसरा वाला सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले आया, फिर तीसरा सेंटेंस में एडवर्ब से पहले आया। बस इसी चीज को मैं बता दिया आपको, क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो एक चीज, इसको कुछ एग्जाम्पल में ऐसे भी दिए हैं, देख लीजिए आप, ये देखिए कुछ एग्जाम्पल ये लिखे हैं यहाँ पे, है ना। देखो एग्जाम्पल भी जरूरी है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल को अगर आप करते जाएंगे तो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप एग्जाम्पल करते जाएंगे तो आपको समस्या नहीं होगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आई हैव क्या लिखा है, बहुत ही इजी है मेरे भाई। आई हैव अ वेरी गुड टेबल। वेरी क्या है यहाँ पे, ये क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब हो गया, तो हो गया ना एडवर्ब, एडवर्ब से पहले चिपका दिए। दैट इज अ वेरी ओल्ड स्कूल, स्कूल है, फिर स्कूल की नाउन है, स्कूल क्या है, नाउन है, स्कूल की विशेषता है कि स्कूल क्या है, दैट इज अ वेरी ओल्ड स्कूल। स्कूल की विशेषता बता रहा है कि बहुत पुरानी स्कूल है, ये एडजेक्टिव हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है क्या, कि ओल्ड है तो कितना ओल्ड भाई, थोड़ा ओल्ड या ज्यादा ओल्ड या बहुत ज्यादा ओल्ड, तो वेरी ओल्ड,
वेरी क्या हो गया, बहुत। यानी स्कूल नाउन है, स्कूल नाउन है, नाउन का विशेषता बता रहा है। कैसा है स्कूल भाई, तो पुराना है स्कूल। पुराना में कितना पुराना, बहुत पुराना। तो नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले आपका खूबसूरत सा आर्टिकल लगा दिया। समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल टू रूल, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है एग्जाम्पल से रूल करने का। एग्जाम्पल से जब रूल की तरफ जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है, आप प्रैक्टिकली समझ पाते हैं। देखिए, और नीचे में एक दो और है, तब तक जब तक मैं 2 घूंट पानी पीता हूं, आप तब तक ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने है। आप बताइए कि एक एक सेंटेंस में क्या नाउन कौन सा है और क्या क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा का बताइए आप। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। प्रयास करो ना बताने की। अच्छा बता रहे हो, अच्छी बात है। समझ गए होगे आप, बता दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, आपने बताया कि सर, क्या बताया, देखिए आपने बताया ही इज एन एक्सट्रीमली काइंड मैन। आपने बताया कि सर मैन जो है नाउन है, ठीक है, अच्छी बात है भाई। काइंड आदमी की विशेष, ही इज एन एक्सट्रीमली काइंड मैन, वो बहुत ही दयालु, एक्सट्रीमली, वह एक बहुत ही दयालु क्या है, आदमी है। तो मैन क्या है, नाउन है। नाउन कैसा, दयालु। दयालु में कितना दयालु, बहुत ज्यादा दयालु। तो एक्सट्रीमली से पहले आपका जो एन आ गया क्या है, आर्टिकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पार्ट इसको साफ करो। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का खेल बहुत अच्छा है। ये देखो, ये क्या है आपका, नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये आर्टिकल है, ये क्या है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, नाउन है। बस एक एक पार्ट को समझिए आप, एक एक पार्ट को। एरर डिटेक्शन में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा कभी भी। एक एक पार्ट को आप समझिए, ये नहीं कि बस आर्टिकल पढ़ रहे तो ये क्यों पढ़ रहे, आप एक एक पार्ट को समझिए। ठीक है, स्कूल क्या है आपका, नाउन है ना। ये क्या है, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडवर्ब है, ये आर्टिकल है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, वर्ब है। और क्या है ये, दैट, सब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है। अब देखो जो सेंटेंस में, अब देखो सब्जेक्ट, ये आपको भी 2-3 चीज और मैं बता रहा हूं कि सब्जेक्ट और नाउन में क्या, सब्जेक्ट हो गया और नाउन हो गया, दोनों में क्या अंतर है, क्या चीज होता है। सब्जेक्ट को ही नाउन कहते हैं, नाउन को ही सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में काम को करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता करते हैं। हिंदी में कर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। इसी सब चीज को आपको समझना है। हो गया, समझ गए आप एग्जाम्पल टू रूल। चलिए आगे बढ़े। और सी वॉज अ फेयरली टॉल गर्ल, गर्ल है, गर्ल से पहले टॉल है, टॉल से पहले फेयरली है, अ है, यानी लड़की है। कैसी लड़की है, लंबी लड़की है। लड़की का विशेषता बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। कैसी लड़की भाई, फेयरली टॉल। समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए और नेक्स्ट चलिए। वही चीज को यहां पे लिख दिया गया है। हाँ, लुक एट दिस सेंटेंसेज। कुछ सेंटेंसेज और है, इसको भी देखेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है। साधारणतः, साधारणतः ऑल बोथ सच डबल हाफ के बाद आर्टिकल आता है। क्या आता है, साधारण, साधारणतः यानी जनरली, आप कहो जनरली, ऑल, ठीक है, जनरली ऑल, ऑल बोथ सच डबल, ऑल बोथ सच डबल हाफ के बाद आर्टिकल आता है। इस चीज को चलो अंडरलाइन कर करके मैं बता दूं आपको, ये जानना चाहिए। जनरली क्या होता है, ऑल, ऑल बोथ, ऑल बोथ सच डबल, डबल हाफ। जनरली इनके बाद क्या आता है, जनरली ऑल, साधारणतः जिसको बोलते हैं, ऑल बोथ सच डबल हाफ। इसके बाद क्या आता है, आर्टिकल आता है। चलो कैसे देख लेते हैं। आई वॉन्ट सच अ पेन, है ना, सच हो गया ना,
सच अ बॉय, प्लीज कम इन हाफ एन आवर। दिखाई दे रहा है आपको एग्जाम्पल? चलिए आगे चलिए, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वाह, अब कुछ और शब्द है, कुछ और शब्द है, देखो क्या है, इसको समझना है आपको, बहुत ही ध्यान से समझना है विथ एग्जाम्पल। देखो, हाउ, सो, टू, क्या लिखा है? हाउ, सो, TOO, हाउ, सो, टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है तब आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद तथा नाउन के पहले होता है। एडजेक्टिव के बाद तथा नाउन के पहले। क्या आप बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा? एग्जाम्पल के थ्रू चलो आए। हाउ फाइन अ डे, हाउ फाइन अ डे, देखो फाइन अ डे नाउन आपको दिखाई दिया, फाइन एडजेक्टिव कुछ ना कुछ आ रहा। हाउ, सो, टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है, देखो हाउ, हाउ के बाद एडजेक्टिव आया कि नहीं आया? हाउ, सो, टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है तब आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद, देखो एडजेक्टिव के बाद, दिखाई दे रहा है? आपसे बोल रहा हूं, दिखाई दिया? हाउ के बाद एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आया, तो क्या है? यही चीज को आपको याद रखना है कि हाउ, सो, टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है तब आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद तथा नाउन के पहले। यानी अगर सीधे सीधे बोले तो क्या हो जाएगा एक शब्दों में? हाउ, या नहीं तो हाउ, सो, टू, हाउ, सो, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये तो समझ सकते हो कि हाउ, सो, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, बस ये एक फॉर्मूला बन गया। अब प्रैक्टिकली समझिए तो देखिए, हाउ फाइन अ डे, ही इज सो फाइन अ मैन। अब देखो सो है आ गया ना, सो फाइन। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ, हाउ के बाद ब्यूटीफुल आया, एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आया। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल। इट इज टू गुड एन अटेम्प्ट, अब देखो इट इज टू, टू के बाद आया गुड, टू के बाद एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आया, तो क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर आप समझिए, यहां पे ये समझना है आपको, बोल रहा हूं ध्यान से देखो, इधर कोगे समझ में नहीं आ रहा, ये देखिए इधर ध्यान से देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हाउ, हाउ, सो, टू जैसे आएगा तुरंत इसके बाद कुछ ना कुछ एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाएगा, बस यही समझना है। यानी हाउ, सो, टू, हाउ, सो, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, याद हो गया होगा? हाउ, सो, टू, TOO वाला टू होगा, यहां पे मैं सिंगल लिख दिया हूं, TOO होगा, ठीक है? हाउ, सो, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, क्या बन गया आपका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या बन गया बोलो? हाउ, सो, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, बस इतना ही स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आप मेरे ख्याल से अच्छे से इसको समझ सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप कर सकते हैं। डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूं, ओपन चैलेंज है मेरा, आप कोई भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या लिखा है, कुछ और लिखा है, यूज ऑफ आर्टिकल्स। क्या है भाई यूज ऑफ आर्टिकल्स में? आर्टिकल्स, लुक एट दी सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है और उसके बारे में भी लिखा हुआ, दोनों चीज देखिए। हाँ, ये तो आपको आता है। आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नाउन, यानी ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है? यहां पे लिखा है आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नाउन, यानी नाउन कैट, हैट, एलिफेंट, टाइगर, इंक, पेन के पहले किया जाता है। वो जो मैं आपको बताया हूं, इतने दिन से जो बताते आ रहा हूं, इतने समय से, जो लेक्चर में 50 बार बताया हूं
कि आर्टिकल नाउन से पहले लगता है। तो उसी चीज को ये कुछ एग्जाम्पल दे दिया है और उसी को नीचे में लिख दिया गया है कि नाउन से पहले आता है। तो नाउन वहां पे पेन में कैट मिला तो कैट, हैट मिला तो हैट, एलिफेंट मिला तो एलिफेंट, जो नाउन दिखा उसी चीज को लिख दिया है जैसे आप एग्जाम्पल देखोगे। सिंपल सी बात है। चलो हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसी चीज को, है ना। देखो अ कैट है ना, कैट से पहले, सी हैज अ हैट, हैट से पहले, इट इज एन एलिफेंट, एलिफेंट से पहले, तो नाउन है। सिंपल सी बात है। वी आर द सॉरी वेयर आर द पेन, द पेन, पेन से पहले नाउन है पेन। ही वॉन्ट्स द इंक, इंक से पहले लगा दिया, जो भी नाउन है, जैसा भी नाउन है, मटेरियल है, क्या है देख लो। द टाइगर इज, टाइगर, टाइगर भी नाउन है, नाउन से पहले सीधा लिखा है कि नाउन से पहले करते हैं। और इसको मैं अब कितना बोलूं आपको, मैं 50,000 बार बोल दिया हूं प्रैक्टिकल का। या हाँ, अन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे कैट, हैट, एलिफेंट से पहले किया जाता है, वैसे नाउन गिनती हो, हाँ हाँ सही बात है, गिनती हो सके और जो एक वचन में हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहलाता। क्या नहीं बताया हूं, बोलो कि नहीं बताया हूं भाई साहब। जिसको काउंट करोगे उसी में लगाओगे, ओ एन लगाओगे ना। अ बॉय, अ पेन बताया हूं, जिसको नहीं गिनोगे उसमें ओ एन नहीं लगाओगे। अ पीस ऑफ ब्रेड बोलते हो लेकिन सिर्फ आटा के लिए अ यूज नहीं करेंगे। वाटर के लिए, ये देखो ये वाटर है आपके सामने, सिर्फ पानी शब्द के लिए अ का यूज नहीं करेंगे, लेकिन पानी के बॉटल के लिए हम करेंगे, जिसको आप काउंट कर सकते हो। अ बॉटल ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर हम बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान दो इधर, कह रहा हूं तुम्ही लोगों से। तो मटेरियल नाउन में नहीं लगता है, बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक। अब देखिए कुछ और है। अन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी गर्ल, बॉय, कैट, टेल, डॉग, एनिमल, लॉयन, हाउ, एप्पल, ट्री, इंकपोर्ट इत्यादि के पहले अवश्य होता है, बताया हूं। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, आप लगा देना, नहीं रहेगा मत लगाना बस। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की कॉन्सोनेंट इत्यादि शुरू हो तो, साउंड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, आप इसको छोड़िए। मैं तो कहूंगा इसको, आप ये जो लिखा है ना, इसको भले ही लिखा है लेकिन इतना आप इसको स्किप कर दीजिए, इसको बिल्कुल स्किप करिए। मैं सीधे बोल रहा हूं, एकदम काटो, कोई मतलब नहीं है। लिखा हुआ है लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब लिखा है ठीक है, लिख दिया है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स हमको नहीं करना है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कर दिया है। हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, क्या करना है, इजी कर दे रहा हूं इसको एक शब्द में, इजी ये कर दें, सीधे आप समझिए। स्वर, इसको इतना काट के आप स्वर और व्यंजन, मैं बताया भी हूं, बहुत अच्छे से बताया हूं, इसलिए अब पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आधा घंटा इसका मैं चर्चा किया था, देख लो आधे घंटे, फर्स्ट वीडियो देखो जाकर, मैं पूरे डिटेल्स में बताया हूं, आधे आधे घंटे इसको बताया हूं, ठीक है। ह वाला साउंड कहां पे प्रोनाउंस होता है, कहां पे नहीं होता है, ये चलिए इस पे देखते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मैं बताया हूं वही स्वर व्यंजन वाला है। हॉर्स, ह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ह हो जा रहा है। हिल, ह यहां पे भी हो रहा है। होटल, यहां पे भी ह हो रहा है, यहां पे ह हो रहा है। अगर इसी में ह साइलेंट होता तो अ नहीं होता। बस सिंपल सी बात है कि ह जो है प्रोमिनेंट है, ह प्रोमिनेंट यहां पे है, ह साउंड जो है क्या है, प्रोमिनेंट हो रहा है। ह साउंड क्या हो रहा है, प्रोमिनेंट। दिखाई दे रहा है आपको? कुछ ज्यादा बड़ा हो जा रहा है क्या? हाँ चलो। हेलीकॉप्टर, अ हेलीकॉप्टर, अ हस्बैंड, अ ह्यूमन बीइंग। देखिए थोड़ा सा आपको करना, हेलीकॉप्टर ह आ जा रहा है, हेलीकॉप्टर ह, हस्बैंड यहां भी ह आ जा रहा है, हम्बल ह आ रहा है, क्या लिखा है, ह्यूमरस ह आ रहा है, यहां भी ह आ जा रहा है, हिस्ट ह। तो क्या है कि ये हर जगह ह आ जा रहा है। जब ह आ जा रहा है तो अ आएगा, ह आ रहा है तो इसीलिए क्या आ रहा है, अ आ रहा है, इसीलिए अ आ रहा है। बस इसी चीज को आपको ध्यान देना है कि ह आ रहा है, ह आ रहा है तो भाई
अ या एन में से कोई एक तो आएगा। ह आ रहा है तो अ या अन में से कोई एक आएगा। अगर ह का ह नहीं आएगा तो ए एन में से क्या आएगा वो आप जानते ही हैं। ठीक, ह आ रहा है तो सिर्फ ए आएगा, एन नहीं। सिर्फ ए बोलना चाहिए था मुझे, एन क्यों लिख दिया, सॉरी इट्स माय बैड, कुछ ज्यादा ही लिख दिया क्या। ह आ रहा है तो अ आ जाएगा। सिंपल सी बात है। देख रहे हो वही सी चीज को लिख दिया। अगर कोई, देखो ना यहाँ पे लिखा है अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन ह से शुरू हो तो ह का यानी एच का उच्चारण हो तब ए लगता है। सिंपल सी बात है। जहां पे सीधा में वही स्वर व्यंजन वाली बात है, स्वर और व्यंजन की बात की गई है और कुछ नया नहीं है इसमें, स्वर व्यंजन के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हाँ आप देखिए विथ शैल, अब देखो ये एक समझने की चीज है और मैं आपको बताया भी हूं। यहां पे क्या है, यहां पे ह साइलेंट है, हर जगह ह साइलेंट है। देखो अब करो, ह साइलेंट कर दो, आर आर, एच साइलेंट, ईयर इरिश, आर, ऑनरेरियम ऑनरेरियम, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, आवरली, है ना, आवरली, ऑनरेरी, हर जगह ह क्या हो गया है, साइलेंट हो गया है। ये सारे वर्ड में क्या है, ह साइलेंट है। जैसे ह साइलेंट हो गया तो क्या आ जा रहा है, देखो आर आ जा रहा है, ईयर आ जा रहा है, ईयरेश आ रहा है, ये सब आ रहा है। तो फिर इसीलिए क्या हो जा रहा है, एन हो जा रहा है। हाँ, एच जहां पे साइलेंट हो वहां पे एन आ जाता है, बस यही याद रखना है। एच जहां पे साइलेंट होता है वहां पे एन आता है। दोस्तों क्या आता है, याद रखो, एच जहां साइलेंट होता है वहां पे एन आता है, बस यही चीज को आपको समझना है। बिल्कुल आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे। चलिए अब देखते हैं और कुछ देखते हैं। ये देखो, ये देखो क्या है। आपको ई, आपको भले ही स्वर दिखाइए, फिर यहां पे वही स्वर व्यंजन वाला खेल है। क्या है, स्वर व्यंजन वाला खेल है। मैं बता दूं आपको, य आ जा रहा, भले ही ये सब है, क्या आ जा रहा है, देखो यू, य आ जा रहा है, यहां पे भी य आ जा रहा, आ गया, यहां भी य आ रहा है, यहां य आ रहा है, यहां पे य, यहां पे भी य, हर जगह य आ रहा है। तो य आ जा रहा है तो ए इसीलिए हो रहा है। अगर य आता है, य आ रहा है तो ए आ गया, अगर य नहीं आता तो ए नहीं आता। देख लो, पढ़ लो, आप सामने में लिखा ईव, ईव, यूनियन, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ईयर, यल, यार्ड। अब इसको कोई लोग ईव पढ़ेंगे तो फिर वो गलत कर देंगे, इसको यूनियन ही पढ़ना है। हाँ, यूनियन ही पढ़ा जाता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म पढ़ोगे आप, अगर आप पढ़ने लगो क्या यूनिफॉर्म, तो आप गलत कर दोगे, कहोगे कि यू है, ऊ कर देते हैं, तो ऊ करोगे, गलत पढ़ोगे तो गलत आर्टिकल लगाओगे, सिंपल सी बात है। इसलिए यूनिफॉर्म नहीं पढ़ना, यूनिफॉर्म पढ़ना। क्या पढ़ोगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पढ़ोगे। ये देखो जनरली वाई वाला जो जनरली होता है ना, ये चीज आप याद रखो, जनरली बहुत समझने की चीज है। वाई वाला, जितना भी वाई वाला होता है, डब्लू वाला होता है, वाई वाला होता है, ये सब सेमी वॉवेल है। डब्लू और वाई क्या है, सेमी वॉवेल है। जनरली ये कॉन्सोनेंट में ही गिन लिया जाता है। जनरली ए ही आता है इसके पहले, वाई वाला, डब्लू और वाई कॉन्सोनेंट है, सॉरी सेमी वॉवेल है, सेमी वॉवेल है। और सेमी वॉवेल है तो जनरली कॉन्सोनेंट में ही काउंट हो जाता है, यानी व्यंजन वाला ही हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें और देखें। अब देखो यूलॉजी, क्या पढ़ते हैं इसको दोस्तों, यूलॉजी। बस पढ़ो सही से, पढ़ोगे सही से तो अपने आप हो जाएगा। यूलॉजी, यूलॉजी, यूथ, यूथ, यूनिट, यंग, यूजफुल, येलो, यूजलेस। बस प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए आपकी। तो सिंपल सी बात है, बताया हूं, सारा व्यंजन आ जा रहा है तो व्यंजन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि व्यंजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूजलेस हो गया। यूरोपियन, 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 यूनाइटेड, यूनाइटेड, यूजुअल, और वन आइड, वन आइड, वन आइड, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होगा, ठीक है, और यूनिवर्सल। और वन लेग्ड मैन, देखो वो आ जा रहा है ना, वो, और वन लेग्ड मैन,
वो आ गया, वो आ गया ना। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। क्यों? क्योंकि यू आ जा रहा है, यूनिवर्सिटी यू आ जा रहा है, यू आ जा रहा है, साउंड यू आ जा रहा है। और वन मैन कमिटी, वन मैन आर्मी, जो बोलना है बोल दो। उसके बाद अ वन वे टिकट, वन वे, वन वो आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है? वो आ जा रहा है। जब वो आ जा रहा है तो होगा अ यूएस, अ यूएस, देखो ध्यान से, यू आ जा रहा है, अ होगा। अ यूके, देखिए यूके, यह आ जा रहा है, यहां पे देखो यू है, यहां पे भी यू है, यूएनओ यू है, यहां पे भी देखो यू है, यूएसएसआर, यू क्या आ जा रहा है? यू आ जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट? यस, या ये सब क्या लिखा है भाई साहब? देखिए ध्यान से, देखिए आप पढ़िए, या ये जो उतना एग्जाम्पल दिया उसी को थ्योरी में लिख दिया है। देखो यू जैसे उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ये लगता है। अब मैं बताया हूं कि यू है क्या? व्यंजन है, तो व्यंजन है तो ये लगाओगे, बिल्कुल मालूम तो है आपको, बड़ी होशियार हैं आप। अब ये क्या है भाई साहब? देखिए बहुत आसान तरीका है समझने की। यहां पे भी वही चीज है, MP MA NCC LP MLA MSc SDO HE एक्सरे RTC FIR तथा SI सब लिखने से कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, किंतु उच्चारण में वाउल साउंड होता है, तो इसके लिए एन लगाते हैं। क्या नहीं बताया हूं आपको? बिल्कुल बताया हूं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लो, लेकिन कोई काम नहीं स्क्रीनशॉट की। आपको तो मैं बता ही दिया हूं कि बोलते समय अगर ये सब चीजों का उच्चारण स्वर में होगा, एक शब्द है सारे का, इतना रूल्स भले ही है, लेकिन हमारा शब्द इसका एक है। आपको चलो मैं क्लियर कर दे रहा हूं, मैं इसको एक शब्द में बताया हूं क्या? इसके लिए तो मैं आपको मात्र एक शब्द ही बताया हूं, देख लो। मैं बताया इतना रूल नहीं चाहिए मुझे मालूम हिंदी का स्वर और हिंदी का व्यंजन होना चाहिए, ज्यादा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। बस इस चीज, आपको स्वर व्यंजन आता है तो ये जो रूल्स है, ये रूल्स को नहीं देखना है, बस आपको स्वर व्यंजन देखना है, वही चीज है। चलो मैं आपको प्रूफ कर दूं, आपको लगेगा कि नहीं सर क्या बस स्वर व्यंजन किए हैं और ये ऐसा कहाँ कुछ हो रहा है। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखा दूं, देख लो भाई, देख लो, आप ये भी देख लो। दिखा लिखा MP M है ना, MP, प्रूफ कर दूं, MP M ए आया है, स्वर आया है कि नहीं? उसी तरह से MA देख लो, ए आ रहा है, MA N आ रहा है, LP L, MLA M, MSc M, SDO S, HE H जब लिखते हो तो H, बस सारा आ रहा है तो क्या करोगे? स्वर आ रहा है तो एन लगा देना और कुछ मत करना, बस ज्यादा दिमाग मत लगाना। एक्सरे देखो, अन एक्सरे, RTC R आ रहा है, एन एफ हो गया, FIR FIR F, तो F आ रहा है तो ए आ रहा है, ए आ रहा है तो स्वर आ रहा है, ठीक है। बस इसी तरह से SI ए आ रहा है तो इसलिए क्या हो गया? एन हो गया ना। आगे बढ़े, द कॉमनेस्ट, जो कॉमन चीज है, वे ऑफ प्रोनाउंसिंग, देखिए पानी पी लो तब थोड़ा सा अच्छा से आवाज आएगा, आवाज भी लड़खड़ा रहा है।